दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जो आप लोगों का जो टॉपिक है वो टेपर टर्निंग से संबंधित है। टेपर टर्निंग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेपर टर्निंग से संबंधित वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, टेपर टर्निंग में वर्कपीस के दोनों सिरे क्या होते हैं? दोनों सिरों के व्यास असमान होते हैं। दोस्तों कैसे असमान होते हैं? दोस्तों टेपर का मतलब आप लोग समझिए। टेपर टर्निंग का मतलब ये होता है कि टेपर का मतलब ये होता है कि तिरछा, एक प्रकार से तिरछा होता है। और टर्निंग का मतलब ये होता है दोस्तों मशीनों पर एक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ये ऑपरेशन किया जाता है लेथ मशीनों पे, सीएनसी मशीनों पे। तो इन पे जो ये क्रियाएं होती हैं उसी को टर्निंग कहते हैं। तो टेपर टर्निंग में वर्कपीस के दोनों सिरे क्या होते हैं? आसमान होते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ होगा, अगर टेपर होगा तो उसमें एक ज़्यादा चौड़ा होगा, एक कम चौड़ा होगा, उसी को व्यास कहते हैं। तो दोनों व्यास क्या होंगे? आसमान होंगे। चौड़े सिरे वाले फार्म टूल द्वारा टेपर काटी जाती है। कैसे टेपर काटी जाती है दोस्तों? कैसी टेपर काटी जाती है? टूल के कटिंग एज की चौड़ाई के बराबर। दोस्तों जितना टूल की कटिंग एज की चौड़ाई होगी उतना ही वो काटेगा। तो चौड़े सिरे वाले फार्म टूल द्वारा टूल के कटिंग एज की चौड़ाई के बराबर टेपर काटी जाती है। कंपाउंड स्लाइड द्वारा टेपर काटी जाती है। जो कंपाउंड स्लाइड होता है उससे हमारा कम दूरी की टेपर काटी जाती है। दोस्तों कंपाउंड स्लाइड आप लोग लेथ मशीन वगैरह में देखे होंगे, तो उसमें कंपाउंड स्लाइड द्वारा कम दूरी की टेपर काटी जाती है। कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने के लिए कंपाउंड स्लाइड को टेपर के आधे कोण पर सेट किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? D-D/2L। इसका मतलब ये हो गया, बड़ा व्यास में से छोटा व्यास को घटा करके लंबाई के दुगने से भाग दे दो, वही आपका आंसर होगा। तो माने tan थीटा इक्वल टू होता है D-D/2L। टेपर में बड़े व्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जबकि tan थीटा और L दिया हो? दोस्तों उसी ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसी का आप लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो जो आंसर होगा टेपर में बड़े व्यास ज्ञात करने का सूत्र, वो tan थीटा दिया हो और L भी दिया हो, तब क्या होगा? तब आपका आंसर होगा D माइनस, क्या होगा दोस्तों? D+2L इंटू tan थीटा। जब आप लोग तिर्यक गुणा करके निकालेंगे बड़ा व्यास कैपिटल D, तो D+2L इंटू tan थीटा आएगा। टेपर का छोटा व्यास D ज्ञात करने का सूत्र जबकि tan थीटा और L दिया हो। सेम दोस्तों आप लोग फिर से अगर वही गुणा भाग करेंगे तो स्मॉल d जब आप निकालेंगे, जब स्मॉल d निकालेंगे तो आपका आएगा D-2L इंटू tan थीटा आएगा। टेपर क्वांटिटी के ज्ञात करने का सूत्र क्या है जबकि टेपर का बड़ा व्यास दिया हो, छोटा व्यास दिया हो, टेपर की लंबाई को दिया गया हो, तब आप कैसे निकालेंगे? तो क्वांटिटी, टेपर क्वांटिटी ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो D-D/L होता है। माने कैपिटल D माने से स्मॉल d/L होता है। टेपर क्वांटिटी के ज्ञात करने का सूत्र क्या है जबकि टेपर का कोण tan थीटा दिया हो? जबकि टेपर का कोण tan थीटा, अगर tan थीटा दिया हो तब के ज्ञात करने के माने होता है क्वांटिटी के ज्ञात करने का। तब सूत्र क्या होगा? तब जो सूत्र होगा दोस्तों 2 इंटू tan थीटा होगा। ये सब फार्मूला आप लोग दोस्तों एकदम याद रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसमें, कुछ वैल्यू रख के आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। टेपर की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र क्या है जबकि टेपर का बड़ा व्यास, छोटा व्यास और टेपर का कोण tan थीटा दिया हो? तब आप कौन से सूत्र से निकालेंगे? तब आप जो फार्मूला लगाएंगे लंबाई ज्ञात करने के लिए वो होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d/2 माइनस tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो आपको टेपर की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अधिक लंबाई में टेपर काटने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का यूज़ करते हैं? अगर अधिक लंबाई की टेपर काटने के लिए आपको किस विधि का यूज़ किया आप कर सकते हैं? तो आप टेपर टर्निंग अटैचमेंट का यूज करके अधिक लंबाई में आप टेपर जो आप काट सकते हैं। टेल स्टॉक को विकेंद्र करने के लिए ऑफसेट
किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि टेपर का बड़ा व्यास हो, छोटा व्यास भी दिया हो और जो आपकी पूरी लंबाई भी पता हो, ठीक है, जो आपकी पूरी लंबाई है और टेपर की लंबाई भी दी गई हो, तब आप टेल स्टॉक का विकेंद्र ज्ञात करने के लिए आप कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो बताइए दोस्तों, तो आपका जो फार्मूला दोस्तों बनेगा वो d माइनस डी इंटू एल अपान 2l, ये फार्मूला बनेगा जब टेल स्टॉक का विकेंद्र ज्ञात करने के लिए। ये ऑफसेट सूत्र यही है, जिसमें आपको कैपिटल डी माने बड़ा व्यास, छोटा व्यास और पूरी लंबाई भी दिया है और जॉब और टेपर की लंबाई भी दिया है, तब आप निकाल सकते हैं यहाँ से। टेपर टर्निंग अटैचमेंट में गाइड प्लेट को कितने डिग्री तक दाएं और बाएं सेट कर सकते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट, तो जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट में गाइड प्लेट को हम 16 डिग्री दाएं और 16 डिग्री बाएं भी सेट कर सकते हैं। ऑफसेट विधि द्वारा, जो हमारा ऑफसेट विधि होता है उसमें हम टेपर नहीं काटी जाती है, तो उसमें कम लंबाई की टेपर नहीं काटी जाती है, ठीक है। तो ऑफसेट विधि द्वारा कम लंबाई की टेपर नहीं काटी जा सकती। इसका मतलब ये है कि ऑफसेट विधि द्वारा लंबी लंबाई और कम कोण की टेपर काटी जा सकती है, लेकिन कम लंबाई की नहीं, ठीक है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट की मुख्य हानि होती है, तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की मुख्य हानि होती है, क्या होती है वो, उसकी हानि यही होती है कि सीमित कोण की टेपर काटी जा सकती है। अभी आप लोगों ने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा होगा कि उसमें टेपर टर्निंग अटैचमेंट की जो मुख्य हानि थी, ये सीमित कोण की टेपर काटी जा सकती है, यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट, इसमें 16 डिग्री आप बाएँ और 16 डिग्री दाएँ तक सेट कर सकते हैं, एक सीमित है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीमित कोण की टेपर काटी जा सकती है, बस। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की मुख्य हानि यही है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।